पुण्य का उदय आता है। तो धूप छाया की तरह, छांव और धूप की तरह पुण्य और पाप का उदय चलता है ना। तो उसमें यदि आप हर्ष करोगे, इतराओगे, अभी पुण्य के उदय में इतराएंगे, तो फिर क्या होगा कि थोड़े दिन बाद ही, थोड़े समय बाद ही पाप का उदय आने वाला है। तो फिर अपने आप को दीनहीन महसूस करोगे कि अरे मेरे पास तो यही नहीं है, मेरे पास तो वो ही नहीं है, मेरा तो ऐसा उदय आ गया, मेरे साथ तो ये हो गया, मेरा तो स्वास्थ्य खराब हो गया, है ना। स्वास्थ्य भी जो है वह पाप और पुण्य के उदय से बना रहता है। यदि आपका पाप कर्म का बंधन है तो स्वास्थ्य आपका प्रतिकूल होगा ही होगा। आप कितनी भी डॉक्टरों की लाइन लगा लो, लेकिन स्वास्थ्य प्रतिकूल होगा। और यदि शुभ भाव का मतलब शुभ भाव किए, उसके फल में जो पुण्य बंधा वह जब उदय में आया, तो आपका स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन आपका स्वास्थ्य बिल्कुल अनुकूल बना रहेगा। चाहे आप बिल्कुल भी मेहनत ना करो, बिस्तर पे पड़े रहो, लेकिन तब भी आप अनुकूल रहे। हम तो कुछ भी नहीं करते, हम तो एक्सरसाइज भी नहीं करते, फिर भी हम फिट रहते हैं। ऐसा कहने वाले लोग मिलते हैं ना, बहुत मिल जाते हैं ऐसे। तो क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके पूर्व के पुण्य का उदय है, तो वो उस समय इतराते हैं, उस समय वो खुश होते हैं उस पुण्य के उदय में कि हमारा तो ऐसा मेटाबॉलिज्म हमारा तो ऐसा है कि हम लक्कड़ पत्थर भी खा ले तो हमारा हजम हो जाता है। उस समय वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो यदि वो उसमें प्रसन्न हो रहे हैं, तो जब उनका कुछ समय बाद स्वास्थ्य गिरेगा, तो वो उसमें अपने आप को दीनहीन महसूस करेंगे। इन दोनों परिस्थितियों से निपटने का एक ही उपाय है। क्या है वह उपाय? कि हम पुण्य के फल में हर्षित ना हो और पाप के फल के उदय में हम दुखी ना हो, दोनों में ही समता भाव रखें। अभी आने वाली मुनिराज कैसे रखते हैं, अणुव्रति कैसे रखते हैं समता भाव, है ना। जिन्होंने पहले छड़ाला क्लास अटेंड की थी, उन्हें तो ध्यान में होगी ये सब बातें। अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन च्युतिकरण, अर्घावतारन असी प्रहारन में सदा समता धरन। दोनों में समता। कोई अर्घ से उनकी आरती उतारे तो वो भी उसके लिए, उनके लिए, मुनिराज के लिए अच्छा है, या फिर कोई तलवार लेकर उन पर प्रहार करने आ जाए, असी प्रहारन, तब भी दोनों में समता भाव है। जैसे सैनिक राजा और चेलना रानी, एक ने तो क्या किया था, सर्प डाल दिया था उनके गले में, उपसर्ग किया था उनके ऊपर। पहले तो कुत्ते छोड़े थे, तो कुत्ते पहले तो भौंके उनके ऊपर और फिर थोड़ी देर बाद शांत होकर वहीं बैठ गए। उससे काम नहीं बना तो सैनिक राजा ने क्या किया, मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। और जब वो आए दिखाने चेलना रानी को, उन्होंने तो कब का ही सर्प उठाकर फेंक दिया होगा, तो वहां पर आकर क्या देखा कि जो सर्प वैसा का वैसा ही गले में पड़ा हुआ है मुनिराज के। तो चेलना रानी ने मुनिराज के उस उपसर्ग को दूर किया। अब मुनिराज ध्यान अवस्था से बाहर आए तो उन्होंने क्या कहा कि हे चेलना रानी, तुम्हारी सद्धर्म वृद्धि हो, स्वस्ति। किसको कहा? चेलना रानी को कहा, सैनिक राजा को नहीं कहा। क्यों नहीं कहा सैनिक राजा को? प्रश्न ये है कि सैनिक राजा को क्यों नहीं किया, उन्होंने आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? सीमा जी। वीना जी। नहीं, उन्होंने दोनों को समान दिया, ये नहीं खाली चेलना को दी। उनके लिए तो समान भाव ही है, उनके प्रति कोई द्वेष नहीं था, तो इसलिए उन्होंने तो राजा श्रेनिक को भी और उनको भी, दोनों को एक ही समान दिया। एक ही समान कैसे दिया? एक ने तो उपसर्ग किया था और एक ने तो उपसर्ग दूर किया था, तो दोनों बिल्कुल अपोजिट। उपसर्ग, उनको तो उपसर्ग से कोई मतलब ही नहीं, उनको पता भी नहीं मेरे ऊपर कोई उपसर्ग हुआ है, और वो तो अपने ध्यान में लीन थे। तो जब चेतना में आए तो भी मतलब उसके बाद भी उनको पता ही नहीं है, उन्होंने तो दोनों को देख के एक समान ही आशीर्वाद दिया। हाँ, इसका मतलब वो समता भाव को धारण करते हैं। चाहे पुण्य का उदय आए चाहे पाप का उदय आए, दोनों में ही उनकी समता भाव, ऐसी ही भावना रहती है।
और यहाँ पर हमने क्या किया, पुण्य पाप दोनों के फल में हर्ष और विषाद किया। कोई गर्मी में बैठे हो और कोई आकर पंखा और बंद कर जाए, फिर कैसी दृष्टि से देखते हैं हम? ठंड में हो और पंखा चालू कर जाए तो कैसे कि कोई आतंकवादी आ गया, वैसी दृष्टि से देखते हैं हम उनको, है ना। हमारे परिणाम आकुलित व्याकुलित हो जाते हैं और वास्तव में वो हर्ष और विषाद करने लायक बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो पुद्गल की पर्याय है। अगले ही समय पंखा भी चल रहा होगा तो भी आपको गर्मी लगेगी। पुद्गल की पर्याय है ये तो, विंशेगी, उपजेगी, फिर विंशेगी, फिर उपजेगी, यही चलता रहेगा। अनुकूलता और प्रतिकूलता इसी तरह चलती रहेगी। तो पुण्य पाप फल माही हरक बिलखो मत भाई, क्योंकि ये पुण्य और पाप पुद्गल की पर्याय है। कहाँ पर है ये सब पर्याय, कहाँ पर चल रही है? बाहर में संयोग में चल रही है ना, है ना। बाहर में यदि हमें खूब पैसा मिल जाए तो ये हमारे पुण्य का उदय है, और जितना पैसा हमारे पास है वो सब चोरी चला जाए, या पूनम जी, या दुकान जल जाए, तो काय का उदय है? ये हमारे पाप का उदय है ना। नई दुकान बन जाए, पुण्य का उदय है, और जो पुराना ऑफिस है वो जल जाए तो हमारे पाप का उदय। ठीक है, क्योंकि ये बाहर में हुआ है ये सब। लेकिन हमारे शरीर में ही रोग उत्पन्न हो जाए तो यह तो नहीं है ना फिर पुद्गल की पर्याय। ये जो पाप का उदय आया है ये पुद्गल की पर्याय में नहीं आया ना, ये तो हमारे ही शरीर में आया। भाई बाहर में दुकान में आता तो हम मानते कि ये पुद्गल की पर्याय में आया है। अब यहाँ पर हमारे ही शरीर में कोई रोग आ जाए तो वो तो हमारी ही पर्याय हुई। पूनम जी, पुद्गल तो भारी, मतलब पुद्गल भी तो अपना नहीं है, ये शरीर भी तो हाँ अपना नहीं है। ये आपने बोला शरीर, हाँ, ये शरीर भी नहीं है। ये शरीर भी पुद्गल ही है, तो इसलिए वो पर्याय हाँ, भी पुद्गल की हुई। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही बोली पूनम जी ने। अब मान लीजिए शरीर स्वस्थ हो गया, हमारा बीमार था शरीर और स्वस्थ हो गया, तो शरीर में ये मतलब पुण्य का उदय हुआ, पुण्य के फल का उदय हुआ। तो ये पुण्य का फल का उदय किसमें हुआ? पुद्गल की पर्याय में हुआ, क्योंकि शरीर में हुआ है ना। अब जब शरीर में हुआ है तो पुद्गल की पर्याय में है। लेकिन मान लो कि हमारे बारे में कोई तारीफ कर रहा है खूब, तो यह तो नहीं है ना पुद्गल की पर्याय। हम वो तो हमारी खुश होने की बात है, ये पुद्गल की पर्याय तो नहीं हुई ना। विशु जी, दीदी ये भी पुद्गल की पर्याय है कि पुण्य के फल में, जैसे हमें पुण्य के फल से हमारी कोई तारीफ कर रहा है तो हमें उसमें भी हर्ष नहीं करना है, ये भी पुद्गल की पर्याय है। हाँ प्रश्न तो यही है ना कि क्यों है। भाई देखो, संयोग में हमें दिखाई दे रहा था कि ये हाथी घोड़ा मिल गए तो ये पुद्गल की पर्याय मिल गई हमें। शरीर स्वस्थ हो गया तो ये हमें पुण्य, हमारे पुण्य उदय से पुद्गल की पर्याय हमारे लायक हो गई। लेकिन ये तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, प्रशंसा होना, निंदा होना, ये तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। फिर ये पुद्गल की पर्याय क्यों है? क्योंकि ये जो पर्याय हुई है, प्रशंसा रूप जो पर्याय हुई है, वो पुण्य कर्म के बंध के उदय में हुई है। जब कर्म पुण्य कर्म बंधा था पहले, उसका जब उदय आया है अभी, और उसका फल ऐसा आया है कि अनुकूल उदय आया है, तो उसमें हमें ये प्रशंसा रूप मिला है, प्रशंसा मिली किसी की, तो वो पुण्य के फल में ही आई ना। और पुण्य का फल मतलब पुद्गल की पर्याय। पुण्य और पाप कहाँ बंधते हैं? जो हमारी 8 कर्म है, ज्ञानावर्णादिक, वो 8 कर्म, द्रव्य कर्म, वो उसी में तो है पुण्य और पाप की प्रकृतियां, तो वहीं तो बंधती है ना। और घाती में तो बनती भी नहीं है, घाती में तो सब पाप रूप ही है। और अघाती में है केवल ये भेद तो पुण्य और पाप का। तो पुण्य और पाप की प्रकृतियां बंधी हमें, जो कर्म कर्माण वर्गणा बंधी हमें पुण्य रूप, उसके उदय में किसी ने हमारी प्रशंसा की, इसका मतलब वह पुद्गल की पर्याय है, वह जीव की पर्याय नहीं है।
ठीक है, तो ये दोनों ही पुण्य रूप के उदय रूप पर्याय हो या पाप के उदय रूप पर्याय हो, दोनों ही हर्ष और विषाद करने लायक नहीं है। दोनों ही पुद्गल की पर्याय है, जीव की पर्याय नहीं है इसमें से। क्योंकि उदय किस में आ रहा है? बाहर सामग्रियों में आ रहा है। और ये जो तारीफ हुई है, कीर्ति जो फैल रही है, प्रभुता जो फैल रही है, ये भी सब बाहर का ही उदय है। नाम कर्म की प्रकृतियों में है ये यश कीर्ति और अपयश कीर्ति, ऐसे दो कर्म। आपका शरीर कितना भी सुंदर हो, आप सर्वांग सुंदर हो, विश्व सुंदरी से भी ज्यादा सुंदर हो, लेकिन हो सकता है कि आपको बाहर कोई तारीफ करने वाला ही नहीं मिले। किसी ने भी आज तक तारीफ नहीं की हो आपकी सुंदरता की। और हो सकता है कि आपका शरीर सुंदर नहीं हो और लोग आपकी तारीफ कर रहे हो सुंदरता की, अरे वो कितनी सुंदर है। ये कैसे हो गया कि जो नाम कर्म की प्रकृतियां है ना, उसमें सुंदर, शरीर का सुंदर असुंदर होना, ये अलग प्रकृतियां हैं। और यश कीर्ति और अपयश कीर्ति ये अलग प्रकृतियां हैं। तो अपयश कीर्ति का उदय होगा तो शरीर कितना भी सुंदर हो, आपका यश फैलेगा ही नहीं। और शरीर बिल्कुल सुंदर नहीं हो किंतु आपका यश फैल जाएगा, सब दूर आपके गुणगान होंगे, है ना। तो हर प्रकृति का कार्य अपना अपना अलग अलग बटा हुआ है। ठीक है, तो पुण्य प्रकृति का कार्य क्या हुआ कि आपको आपके लिए अनुकूल सामग्री देना। तो ये इसका मतलब ये पुद्गल की पर्याय है, ये उत्पन्न हुई है और फिर नष्ट होगी। देखो इसके संबंध में आगे और चर्चा अपन कल करेंगे। कल इस वीक की अंतिम कक्षा रहेगी, सब लोग समय से आ जाइए, क्योंकि अब ये सोच लिया हमने कि बिल्कुल समय से छोड़ दिया करेंगे, तो प्रारंभ भी समय से ही होगी बिल्कुल कक्षा आपकी। ठीक है, अभी कोई भजन बोलना चाहता है तो बोलिए। हाँ वीना जी, क्या प्रश्न है? दीदी प्रश्न नहीं, भजन के लिए हो। अच्छा, हाँ बोलिए, आप बोलिए, भजन बोलिए। जय जिनेन्द्र सभी को। मुखड़ा क्या देखे दर